दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, क्या बलात्कार जैसे घिनौने मुद्दे पर भी राजनीति करना जायज़ है? क्योंकि इस मुद्दे पर जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से राजनीति पे आमादा है। जहां पर आरोपी मोहित खान के घर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उसकी अवैध संपत्तियों को एक-एक करके तहस-नहस कर रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट कराने पर आमादा हैं। वो तुले हुए हैं कि नहीं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हालाँकि डीएनए टेस्ट में भी कोई प्रकार की बुराई नहीं है। डीएनए टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पिस कौन रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा वह 12 वर्षीय लड़की पिस रही है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। आखिर वो समाज में किस तरीके से अपना मुँह दिखाएगी, किस तरीके से उसकी जीवन गाथा आगे चलेगी, इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उसके पूरी तरीके से उसकी गोपनीयता को तार-तार किया जा रहा है। जहाँ पर इस मुद्दों को पूरी तरीके से सुलझाना चाहिए, इस मुद्दे पूरी तरीके से न्याय करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से इसको राष्ट्रीय खबर बना दिया गया है। हालाँकि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो आरोपी मोहित खान जो जिस पर बलात्कार का आरोप लगा है, वो नगर पंचायत भदरसा का सपा का नगर अध्यक्ष है और वह पूरी तरीके से जिसकी उम्र 65 से 70 वर्ष बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी मोहित खान की एक बेकरी है जहाँ पर उसका नौकर राजू खान उस 12 वर्षीय बच्ची को टोस्ट देने के बहाने भला-फुसलाकर जो है बेकरी में ले जाता है, जहाँ बारी-बारी से आरोपी मोहित खान और उसका नौकर राजू खान दोनों बलात्कार करते हैं। मामला 2 महीने बाद पता चलता है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। वह अपनी आप बीती घरवालों को बताती है। उसके घरवाले या उसके परिजन जो है उसको लेकर पूरा कलंदर थाने में जाते हैं, जहाँ पर एफआईआर करने से भी मना कर दिया गया। 2 महीने बाद जो है तहरीर दर्ज होता है, जब मामला पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो जाता है, मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ लेता है। इसके बाद सपा वाले जो है, सपा के नेताओं कुछ नेता जो है मिलकर उसको 2000 रुपए देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि 2000 रुपए देकर उसका जो है वो अबॉर्शन कराने की तैयारी कर देते हैं। और आरोपी मोहित खान के द्वारा कहा जाता है कि अगर मामले को रफा-दफा नहीं करोगी, अबॉर्शन नहीं करवाओगी, तो टुकड़े-टुकड़े में कर देंगे। इस तरीके से अगर इस बात में सच्चाई है तो सबसे पहले आरोपी मोहित खान को फांसी होनी चाहिए। लेकिन तब जब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, और यह तभी हो पाएगा जब डीएनए टेस्ट होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है और अखिलेश यादव इस पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को पीड़ित बनाम आरोपी नहीं बनाया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी बना दिया गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तलवार खींची हुई है। कोई भी उस बच्ची के साथ पूर्णतः न्याय के साथ नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। कोई धर्म जाति देखकर जो है तलवार खींच रहा है, तो कोई जो है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धर्म जात के नाम पर न्याय की बात कर रहा है, को धर्म जात की अवहेलना करके न्याय देते हैं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है। हालाँकि हम उस पे बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे कलंक है समाज के लिए कि इनका खात्मा ज़रूरी है, तभी उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हो पाएगा। आप देखिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का वो वो भाषण आपके स्क्रीन पर। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती? और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोढ़ है, और इस कोढ़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। 12 वर्षीय पीड़ित बच्ची निषाद समाज से आती है, निषाद समाज से वो बिलोंग करती है, तो वहीं पर निषाद समाज पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी पीड़िता से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं।
मीडिया से मुखातिब होते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है और हम जो है इस मुद्दे को जो है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने धरना देंगे और उठाएंगे। एक बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज में मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से हो रहा है। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समझ। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का सिस्टम पूरी तरीके से फेल्योर है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में इन्हें योगी नहीं कहा जा सकता है कि जिसका लोकतंत्र में विश्वास ना हो। ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका 2 मुद्दों पर बात करते हैं। पहला मुद्दा हाथरस भगदड़ कांड पे, जहां पर लगभग 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। उनका दूसरा मुद्दा निकल के आता है लखनऊ के गोमती नगर पर, जहां पर जो है अभी से 2-3 दिन पहले जो है एक युवक जो है अपनी महिला मित्र को लेकर बाइक से कहीं जा रहा था। उसको जो है पानी से भरे कुछ लोग भगदड़ करते हैं और पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, उसको गिरा देते हैं। वहाँ पर वो सवाल उठाते हैं। यह मामला लखनऊ के गोमती नगर का है। इस दोनों मुद्दों को अखिलेश यादव बारी बारी से उदाहरण के तौर पर देते हैं और योगी आदित्यनाथ को घेरने का कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्टैंड नहीं करती है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना उनको दे देना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
अखिलेश यादव शुरू से ही इस मुद्दे पर डीएनए टेस्ट कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसमें आरोपी कोई भी हो उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब डीएनए टेस्ट होगा तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कौन आरोपी है, कौन किसकी गलती है और कौन इस दुराचार में कौन शामिल है। क्योंकि ये मुद्दा इतना तूल पकड़ लिया है, जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस सीरीज को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि आरोपी कोई भी हो, गलती किसकी हो, फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसको बिना डीएनए टेस्ट के आधार पर इस चीज़ को पूरी तरीके से किसी को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि आप देखिए अखिलेश यादव का वो बयान किस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। जो पीड़िता कीमा है वो पूरी तरीके से आरोपी मोहित खान और उसके नौकर राजू खान की जो है उसकी गलती दे रही है। उसका कहना है कि बच्ची के बलात्कार में इन दोनों का हाथ है। आप सबसे पहले देखिए उसका बयान, पीड़िता कीमा का बयान किस तरीके से दे रही है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपने कोई मांग किया, उन लोगों ने कुछ कहा? हाँ, मांग किया, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चले, फांसी लागे बस। मतलब जो घटना हुई ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें मेन आरोपी कौन था, कितने लोग थे? मोहित खान और राजू। अच्छा, अभी भी कोई धमकी वगैरह आप लोग को मिल रही है? भदरसा के लोग धमकी दे रहा है। अच्छा, कौन भदरसा के लोग? गांव के लोग हैं या कि उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं? वही एक गाँव है, एक सब हम नहीं चिन्हित। क्या कहते हैं वो? मार डाल बहाई दिया, मार के ही सब कहा थे। अच्छा, तो इससे शिकायत पुलिस से आपने बता दिया पूरी बात? अरे यार हाथ छोड़िए, हटाओ। पुलिस को बता दिया आपने? बातें हाँ। जहां पर पीड़िता कीमा ये कह रही है कि आरोपी मोहित खान है और उसका नौकर राजू खान है, वहीं पर जो है आप सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मोहित खान का परिवार क्या कह रहा है। मोहित खान का परिवार भी अखिलेश यादव को उसी बयान पर कायम है कि जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। आरोपी मोहित खान का परिवार भी कह रहा है कि ये गलत है, ये जो है मोहित को फंसाने की पूरी तरीके से साजिश है। मोहित की उम्र 65 से 70 वर्ष है, वो सेक्स जैसे गलत चीज़ों में पूरी तरीके से वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि डीएनए टेस्ट पूरी तरीके से जायज़ हो गया है। क्या नाम है आपका? भाई हैं आप, क्या नाम है? आफ्ताब। आफ्ताब, क्या देखते हैं पूरी कार्रवाई को आप, जो भी एक्शन कल हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं? तो गलत हो रहा है इनसे। आप उसकी डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो और वो जो गलत है दोषी, उसको सजा मिलनी चाहिए, बस सिर्फ बस हमारा ये मांग है। और बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है। गिराया जा रहा? नहीं, बैकरी गिरा दी है उसको, तो हम लोग बुलडोजर भी चला दे रहे हैं। बस ये हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और डीएनए टेस्ट की मांग है। और कौन आप परिवार से हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ।
अच्छा, सर हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए सर। ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। एक तरफा न्यूज दिखा करके उसको बात को इतना बढ़ा दिया गया है। परिवार जो है वो तो परिवार को झूठ बोल रहा है। परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार, लड़की का परिवार झूठ बोलेगा। उसको पैसे, उसको राजनीति चाहिए। पीछे राजनीति हो रही है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। सपा का टैग आज लगा। के बीजेपी कई साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान जी और नगर राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से को कोई भी पद उठा के दे दिया कोई जाए। संबंध नहीं, राजू का समाजवादी से कोई संबंध नहीं। राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है, बेकरी में नौकरी करने वाला। राजू का कोई स्टेटस नहीं है, इसी वजह से उनको फ्रंट पर नहीं लाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था और राजू का उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं वालों ने है। उसको देखा भी अगर नहीं। लड़की को राजू से प्रॉब्लम थी, अगर लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। दोस्तों अब आप सिर्फ न्यूट्रल होकर बात करना चाहिए। आप न्यूट्रल होकर सोचिए कि नहीं, इस मुद्दे पे आखिर में सच्चाई क्या है। अगर आप भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सिरे से खारिज कर दें, एक सेकंड के लिए अलग कर दें और न्यूट्रल होकर सोचें, तो आखिर आपके मन में इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इस मुद्दे में आप डीएनए टेस्ट एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम बचा है कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डीएनए टेस्ट से कौन आरोपी है, किसकी गलती है, बलात्कार जैसे घिनौने मुद्दे में शामिल कौन है, इसलिए जो है डीएनए टेस्ट को पूरी तरीके से इसमें जांच करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि डीएनए टेस्ट तत्काल कराएं। इससे आरोपी कौन है, किसकी गलती है, कौन इस दुराचार में शामिल है, पूरी तरीके से इसमें पता चल जाएगा। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।